दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है धरती से बहुत दूर किसी गैलेक्सी में मौजूद एक प्लेनेट से जिसका नाम था चटन। चटन में स्कोर्बा नाम के खतरनाक एलियन का कब्जा था। इसी प्लेनेट पर जान नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कई सालों से एक्सपेरिमेंट के बाद एक बच्चा बनाया जो आगे चलकर टॉन को स्कोर्बा के आतंक से बचा सके। मगर जल्द स्कोर्बा को इसकी भनक लग गई और वो बच्चों को मारने के लिए उसकी लैब की तरफ बढ़ रहा था। तभी जान ने बच्चों को एक छोटी सी स्पेसशिप में रखकर उसे धरती पर स्पेन में भेज दिया। कुछ ही पलों में स्कोर्बा अपनी बेटी अगा के साथ वहाँ आ पहुंचा। अगाथा ने जान का दिमाग पढ़कर स्कोर्बा को सब कुछ बता दिया। तब स्कोर्बा ने अगा को उस बच्चे के पीछे जाकर उसको पकड़कर लाने का मिशन दिया। अगा अपनी स्पेसशिप लेकर उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ी थी, पर उस बच्चे की स्पेसशिप सीधा स्पेन के किसी खेत में जाकर गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसा और जॉन नाम के दो कपल अपने ट्रक से मजे से कहीं तो जा रहे थे। तभी अचानक से उस बच्चे की स्पेसशिप उनसे टकराते टकराते रह जाता है। उस हादसे की वजह से दोनों काफी डर जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे ट्रक से निकलकर उस स्पेसशिप की ओर देखने जाते हैं तो उन्हें एक अंदर छोटा सा बच्चा नजर आता है। वो उसे छोटे बच्चे के मुँह देखकर बहुत हैरान थे। लूसा उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। फिर जॉन भी उस छोटे बच्चे की तरफ प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है तो छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़कर पूरी मोड़ ही देता है। फिर जॉन बेचारा चीखते रहता है। उसके बाद वो दोनों छोटे बच्चों को अपने घर लेकर आते हैं और घर आते ही जॉन उस छोटे बच्चे की मूंछें शेव करने लगता है, पर उसके काटने से मूंछें कई सेकंडों में वापस आती है। फिर वो आखिर हार मान जाता है। लूसा और जॉन उस छोटे बच्चे का नाम लोपेज रखते हैं और वो दोनों मिलकर लोपेज को लेकर डॉक्टर के पास उसकी मूंछें दिखाने के लिए लेके जाते हैं। पर जब डॉक्टर लोपेज को पैर आगे करने के बोलते हैं तो लोपेज का पैर डॉक्टर को लगकर डॉक्टर दीवार के आर पार हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब लोपेज बड़ा होने लगता है तो तब लूसा और जॉन को एहसास होने लगता है कि ये कोई मामूली सा बच्चा नहीं है। उसके बाद ढेर सारी अजीबोगरीब शक्तियां हैं जो कि वो कभी कभी इस्तेमाल करता है। एक दिन लोपेज का फुटबॉल का मैच था। उसमें वो गोलकीपर था और वो बॉल उसके हाथ में थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल किसकी तरफ फेंके, तो इससे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद ही गोल कर देता है। पर इसके ये हरकत की वजह से उसके टीममेट उसके साथ खुश होने की वजह उसके साथ गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये एक टीम स्पोर्ट था और उसके अकेले गोल करने का कोई फायदा नहीं था। ये देखकर लोपेज के पिता जॉन उसको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दे। कुछ दिनों बाद लोपेज का जन्मदिन का दिन था पर लोपेज खुश नहीं था क्योंकि उसके एक भी दोस्त उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आया था। उसके माता पिता उसके पास केक लेकर उसको मनाने के लिए जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद वो उसको केक के ऊपर के कैंडल बुझाने के लिए कहते हैं, पर जब लोपेज फूंक मारता है तो उसकी फूंक की ताकत से वो सारा केक उसके माता पिता के मुंह पर लग जाता है। फिर मूवी का सीन 20 साल आगे शिफ्ट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।